जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रमुख भारतीय विद्रोह। यह प्रमुख भारतीय विद्रोह आज का हमारा अंतिम क्लास और तीसरा क्लास है। इसके बाद कल जो हमारा क्लास होगा प्रमुख भारतीय विद्रोह का पूर्णतः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, इन सब एग्जामों में जो प्रमुख भारतीय विद्रोह से जो क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, उन सब क्वेश्चन को लाएंगे हम दोस्तों। तो आज हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा मोटिवेट होना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। रिकॉर्ड वही इंसान तोड़ता है, रिकॉर्ड वही इंसान तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। किस्मत हमें मौका देती है फ्रेंड्स, किस्मत हमें मौका देती है, लेकिन मेहनत लोगों को चौंका देती है, मेहनत लोगों को चौंका देती है। इसी मेहनत के साथ हमें लगातार आगे बढ़ना है। चलिए हम लोग आज प्रमुख भारतीय विद्रोह का अंतिम क्लास, तीसरा क्लास पर चलते हैं। यह है मोपला विद्रोह। इससे पहले हम बहुत सारे विद्रोह को जान चुके हैं। नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह को जान चुके हैं। तो आज हम मोपला विद्रोह को देखते हैं। यह जो मोपला विद्रोह है केरल के मालाबार तट से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? केरल के मालाबार तट से मोपला विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। कहाँ? केरल के मालाबार तट पर हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? अली मुस्लियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह चलाया गया था। मोपला विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स? केरल के मालाबार तट से। केरल का एक क्षेत्र है मालाबार तट, वहीं से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1922 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। किनके नेतृत्वकर्ता में यह प्रारंभ हुआ था? तो अली मुस्लियार के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। किनके नेतृत्वकर्ता में? अली मुस्लियार के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। दूसरा हमारा है एका आंदोलन। एका आंदोलन, एका आंदोलन है जो अवध के क्षेत्रों से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? अवध के क्षेत्रों से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1921 से 22 ईस्वी के बीच एका आंदोलन चला था। कब से कब तक चला था? 1921 से 1922 तक एका आंदोलन चला था। किस क्षेत्र में चला था? अवध के क्षेत्रों में। कहाँ से? अवध के क्षेत्रों में। और इसके जो एका आंदोलन के जो नेतृत्व करता है वो मदारी पासी हैं। कौन है? मदारी पासी। मदारी पासी के नेतृत्वकर्ता में ही हमारा ये एका आंदोलन चलाया गया था। एका आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? अवध के क्षेत्रों से। कहाँ से? अवध के क्षेत्रों से। कब? 1921 से 1922 ईस्वी के बीच एका आंदोलन चला था। किसके नेतृत्व में? मदारी पासी के नेतृत्व में चलाया गया था। किनके नेतृत्व में? मदारी पासी के नेतृत्व में चलाया गया था। दोस्तों यहाँ एक थोड़ा ध्यान दीजिए, मोपला विद्रोह और एका आंदोलन पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। ये जो मोपला विद्रोह एका आंदोलन है, यह पहले हम मोपला विद्रोह को समझ लेते हैं। मोपला विद्रोह को समर्थन सबसे अधिक प्राप्त कहाँ से हुआ था? महात्मा गांधी ने सबसे अधिक समर्थन प्राप्त किए थे। इस मोपला विद्रोह को सबसे अधिक समर्थन दिए थे। और खिलाफत आंदोलन, अर्थात हम कह सकते हैं खिलाफत आंदोलन तथा महात्मा गांधी ने मोपला विद्रोह को पूर्णतः समर्थन किए थे। किनको समर्थन किए थे? मोपला विद्रोह को पूर्णतः समर्थन किए थे। और यह है तीसरा रंपा विद्रोह। तीसरा है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से हुआ था शुरू। किसके नेतृत्व में चलाया गया था? सीताराम राजू के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके नेतृत्वकर्ता में चलाया गया था? सीताराम राजू के नेतृत्वकर्ता में चलाया गया था। कहाँ से शुरू हुआ था रंपा विद्रोह? आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र से? तटवर्ती इलाका से। क्या कह सकते हैं हम लोग? आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाका से प्रारंभ हुआ था रंपा विद्रोह। किसके नेतृत्व में? राजा राम के नेतृत्व में, राजा राम राजू के नेतृत्व में, या राजा राम भी कह सकते हैं आप। चौथा विद्रोह है ताना भगत आंदोलन। चौथा विद्रोह क्या है? ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन बिहार राज्य के झारखंड क्षेत्र से शुरू हुआ था। बिहार राज्य के झारखंड से हुआ था। बिहार राज्य के झारखंड से हुआ था। ये कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक चला था। कब से कब तक चला था? 1914 से 18 तक। कहाँ से कहाँ तक चला था? बिहार से झारखंड। बिहार और इसका झारखंड प्रमुख क्षेत्र था। किस आंदोलन में?
ताना आंदोलन का। ताना आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र क्या था? बिहार से झारखंड तक। कब से कब तक चलाया गया था? 1914 से लेकर 1919 ईस्वी तक चलाया गया था। इनके नेतृत्व कौन है? जरता भगत या जतरा भगत भी कह सकते हैं। किसके नेतृत्व में चलाया गया था? जतरा भगत के नेतृत्व में चलाया गया था। एक बात फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जतरा भगत को बिरसा मुंडा का परछाया बताया जाता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा का परछाया किसे कहते हैं? तो जतरा भगत को कहते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जा चुका है, बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिरसा मुंडा को जगत पिता के नाम से जाना जाता था, लेकिन जतरा भगत को बिरसा मुंडा का परछाया बताया जाता है। ठीक, बिरसा मुंडा का परछाया कौन है? जतरा भगत को कहते हैं। अब पांचवा विद्रोह है तेभागा आंदोलन। पांचवा आंदोलन क्या है? तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था प्रारंभ? 1946 ईस्वी में तेभागा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। किनके नेतृत्व में? कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में। किनके नेतृत्व में? कंपाराम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1946 ईस्वी में चलाया गया था। दोस्तों, ये जो हमारा तेभागा आंदोलन है कब चलाया गया था? 1946 ईस्वी में। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि आजादी के ठीक पूर्व होने वाला विद्रोह कौन सा विद्रोह है? तेभागा विद्रोह या तेभागा आंदोलन। क्या है? आजादी के पूर्व होने वाला विद्रोह कौन सा है? तेभागा विद्रोह। क्यों है ये आजादी से पूर्व? इसको क्यों मानते हैं? क्योंकि आजादी तो हमें वर्ष 1947 में मिली थी ना, ये विद्रोह 1946 ईस्वी में हुई थी। इसीलिए तेभागा आंदोलन को वर्ष 1947 से होने वाले पहले विद्रोह को जानते हैं। यह आजादी से पूर्व ये विद्रोह तेभागा आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। कंपाराम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है। छठा देखते हैं कुका आंदोलन। क्या देखते हैं? कुका आंदोलन। ये कहाँ से शुरू हुआ था? कुका आंदोलन पंजाब के क्षेत्र से शुरू हुआ था। कुका आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स? पंजाब के क्षेत्रों से प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में चलाया गया था ये आंदोलन? जवाहर मल के नेतृत्व में चलाया गया था। किनके नेतृत्व में? जवाहर मल के नेतृत्व में चलाया गया था। देखिए, अब देखते हैं पहाड़िया विद्रोह। क्या देखते हैं? पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह है बिहार के भागलपुर जिला से प्रारंभ हुआ था। पहाड़िया विद्रोह कहाँ से हुआ था? बिहार के भागलपुर जिला से शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो तिलका मांझी के नेतृत्व में चलाया गया था। बिहार का भागलपुर जिला से प्रारंभ हुआ था पहाड़िया विद्रोह। किसके नेतृत्व में हुआ था? तिलका मांझी के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके नेतृत्वकर्ता में चलाया गया था? तिलका मांझी के नेतृत्वकर्ता में चलाया गया। अब समझते हैं आठवां विद्रोह क्या है? भील विद्रोह। आठवां विद्रोह क्या है? भील विद्रोह। भील विद्रोह पश्चिमी घाट से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिमी घाट से शुरू हुआ था। भील विद्रोह कहाँ से हुआ था शुरू? पश्चिमी घाट से शुरू हुआ था। किसके नेतृत्वकर्ता में भील विद्रोह चलाया गया? तो सेवाराम सिंह के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके नेतृत्वकर्ता में यह विद्रोह चलाया गया था? सेवाराम सिंह के नेतृत्वकर्ता में यह विद्रोह चलाया गया था। कौन सा विद्रोह? भील विद्रोह। अब है नवा नंबर दक्कन विद्रोह। नवा नंबर में क्या है? हमारा दक्कन विद्रोह। यह दक्कन विद्रोह है महाराष्ट्र के क्षेत्र से हुआ था। महाराष्ट्र के क्षेत्र से शुरू हुआ था दक्कन विद्रोह। कहाँ से शुरू हुआ था हमारा दक्कन विद्रोह? महाराष्ट्र के क्षेत्र से शुरू हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के। दक्कन विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? वासुदेव बलवंत फड़के। कहाँ से ये शुरू हुआ था? महाराष्ट्र के क्षेत्र से हुआ था। कहाँ से हुआ था दक्कन विद्रोह? महाराष्ट्र के क्षेत्र से हुआ था। दक्कन विद्रोह कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र के क्षेत्र से हुआ था। किसके नेतृत्वकर्ता में चलाया गया था? वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में चलाया गया था। बार बार इसीलिए एक ही बार बात को रिपीट करते हैं, यह टफेस्ट चैप्टर है, यह हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टफेस्ट चैप्टर है, इसीलिए बार बार रिपीट करते हैं ताकि अधिक से अधिक क्लास में याद हो सके। हमारा 10वां विद्रोह है रामोशी विद्रोह। क्या है? रामोशी विद्रोह। रामोशी विद्रोह पश्चिमी घाट से शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी? पश्चिमी घाट से शुरू हुई थी। किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ था शुरू। किसके नेतृत्व में? चित्तर सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ था ये रामोशी विद्रोह। रामोशी विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? पश्चिमी घाट से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिमी घाट से। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? चित्तर सिंह इसके नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। हमारा 11वां नंबर है वेला ट्रम्पी विद्रोह।
इम्पोर्टेंट ये है, वेला ट्रम्पी का विद्रोह इम्पोर्टेंट है। ये जो वेला ट्रम्पी का विद्रोह है यह केरल के त्रावणकोर से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? केरल के त्रावणकोर से। वेला ट्रम्पी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? केरल का एक त्रावणकोर जगह है वहीं से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था वेला ट्रम्पी का विद्रोह? कि त्रावणकोर से। किसके नेतृत्व में हुआ था? मेलुथम्पी के नेतृत्व में। अर्थात हम कह सकते हैं मेलुथम्पी के नेतृत्व में वेला ट्रम्पी का विद्रोह चलाया गया था। क्या कह सकते हैं? मेलुथम्पी के नेतृत्व में वेला ट्रम्पी का विद्रोह चलाया गया था। तो अब देखते हैं 12वां नंबर, पॉलीगढ़ी का विद्रोह। क्या देखेंगे? पॉलीगढ़ी का विद्रोह। ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स? तमिलनाडु के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? तमिलनाडु के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। इनके नेतृत्वकर्ता कौन है? वीर पी कट्टाबोमन। कौन है? वीर पी कट्टाबोमन। पॉलीगढ़ी विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तमिलनाडु के क्षेत्र से शुरू हुआ था। पॉलीगढ़ी का विद्रोह कहाँ से हुआ था? तमिलनाडु के क्षेत्र से हुआ था। किसके नेतृत्व में? वीर पी कट्टाबोमन के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके नेतृत्व में चलाया गया था? वीर पी कट्टाबोमन के नेतृत्व में। तो हम आज का ये प्रमुख विद्रोह खत्म होता है। थोड़ा हम पीछे का रिवीजन करते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है ना विद्रोह, उसको एक बार और देखते हैं। जैसे हमारा सन्यासी विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो मेरे साथ सुनिए, यदि याद है तो बोलिए। सन्यासी विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बंगाल के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी से शुरुआत मानी जाती है। कहाँ से हुई थी शुरुआत? बंगाल के क्षेत्रों से। कब से कब तक चला था? 1770 से 1820 तक चला था। कब से कब तक चला था? 1770 से 1820 तक। किसके नेतृत्वकर्ता में चलाया गया था? देवी चौधरी रानी और मंजू शाह के नेतृत्व में। किनके नेतृत्वकर्ता में? देवी चौधरी रानी और मंजू शाह के नेतृत्व में चलाया गया था। हम उस दिन बताए थे, आपको याद होगा, कि जो सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे जाता है? अर्थात कौन दबाए थे सन्यासी विद्रोह को? सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। किनको जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। देखिए, यह ब्रिटिशों के खिलाफ होने वाला सन्यासी विद्रोह को प्रथम विद्रोह भी माना जाता है। ब्रिटिशों के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह कौन था? सर्वप्रथम ब्रिटिशों के खिलाफ होने वाला विद्रोह सन्यासी विद्रोह को माना जाता है। ये हमारा नील विद्रोह है। नील विद्रोह भी बहुत ही प्रमुख विद्रोह है। देखिए, नील विद्रोह किसके नेतृत्वकर्ता में शुरू हुआ था? विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में। किनके नेतृत्वकर्ता में शुरू हुआ था? विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में। ये दोनों भाई थे, इन्हीं के नेतृत्वकर्ता में नील विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नील विद्रोह को समर्थन सबसे कहाँ अधिक मिला था? किसने समर्थन अधिक प्रदान किया था? हिंदू पेट्रियाट नामक समाचार पत्र। किसने समर्थन प्रदान किया था नील विद्रोह को? हिंदू पेट्रियाट नामक समाचार पत्र ने नील विद्रोह को सबसे अधिक समर्थन प्रदान किए थे। ये नील विद्रोह को आप लोग देख लिए। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग सारा कुछ समझ गए होंगे। देखिए, एक बात और है कि नील विद्रोह को समर्थन हिंदू पेट्रियाट नामक ग्रंथ दिए थे, लेकिन जो नील विद्रोह है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है पता है? नील विद्रोह की हमें जानकारी नील दर्पण नामक ग्रंथ से मिलती है। कहाँ से मिलती है? नील दर्पण नामक ग्रंथ से मिलती है। नील दर्पण ग्रंथ के लेखक कौन है? दीनबंधु है। कौन है नील दर्पण ग्रंथ के लेखक? दीनबंधु हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सारा कुछ समझ लिए होंगे। देखिए दोस्तों, ये जो तेभागा आंदोलन था यह कब शुरू हुआ था? 1946 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट है तेभागा विद्रोह, इसीलिए हम बार बार इस पर फोकस करते हैं। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में शुरू हुई थी, इसीलिए इसे कहते हैं स्वतंत्रता के पूर्व होने वाला विद्रोह। 1946 का विद्रोह तेभागा आंदोलन था, या 1946 का तेभागा आंदोलन था। वही हूल या संथाल विद्रोह था, वो कब था? 1958 से 1959 के बीच चला था। 1958 से 1959 के बीच चला था हूल विद्रोह, इसीलिए उसे आजादी के बाद का विद्रोह मानते हैं, हूल या संथाल विद्रोह को। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, यदि आज का क्लास हम अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा प्रमुख विद्रोह खत्म होता है। कल के क्लास में इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव बन पाएगा सारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम कल डिस्कस करवाएंगे इसको। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इसी से हम लोग मोटिवेट होते हैं। इसके लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।